ओके। अ, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कुछ एग्जांपल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करने के लिए सीरीज एक्सपेंशन मेथड का यूज करके। और उससे भी पहले और भी बहुत सारी चीजें कि अगर फंक्शन पीसवाइज दिया हुआ हो तो कैसे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि है दिया हुआ, इस तरह के फंक्शंस को कैसे करना है इस पे हम लोग क्वेश्चन किए थे। और ये जो है कुछ दिया गया था, क्या ये फाइंड आउट हो गया है? बना लिया इसको? यस सर, हो गया है। कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ पूछना चाहते हैं? कोई भी क्वेश्चन इसमें से? लास्ट वाला हो गया है ये सबका? भी हो गया। यस सर। तो ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट जो है थ्योरम है जिसके हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे और भी अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस सर रहेंगे उसके लिए। हाँ। बोले कि सर पहला का आंसर नहीं मिला है सर। उस वन एस पर माइनस सर पहला में जो पहला का क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, एक जगह माइनस हो जाएगा ना मिस्टेक है। कहाँ तो पे? आंसर आ जाएगा। हाँ, कौन सा? ये वाले में? इससे भी एफ पहले? नहीं, उसके ऊपर, एफ उसके की ऊपर सर। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हाँ। क्या लग रहा है इसमें? इसमें सर 7s माइनस सर 70 क्या है? प्लस 7s? 7s माइनस हाँ हाँ। 17 आ रहा है हाँ सर। जी। बट एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। इसमें जो है पावर है ना, एक जगह माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा सही से। ई पर पावर 3t है ना, यहाँ -3t हो जाएगा तो वही आंसर आ जाएगा। -3t होगा तब आंसर आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ना चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक, अब ठीक है। यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या फर्स्ट शिफ्टिंग या फिर फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। एक थ्योरम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, उसका प्रूव करेंगे और उसके हेल्प से क्वेश्चंस डील करेंगे। ओके। फर्स्ट शिफ्टिंग या फर्स्ट ट्रांसलेशन, फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम, फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम ये क्या कहता है? कहता है क्या कि अगर ऐसा हो, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू एफ एस। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ, उसका लाप्लास फाइंड करके हमने जो फाइंड किया है वो किसके बराबर है? एफ एस के बराबर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल किए। देन लाप्लास जब फाइंड करेंगे क्या, ई रेज टू ए टी एफ टी, इसका यानी कि ये एफ टी का लाप्लास हो गया ये। अगर लाप्लास इसका फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि उसमें से ई रेज टू ए टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए, है ना। इसको इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या हो गया? ट्रांसलेट हो गया ये। एफ एस को चेंज कर देंगे किससे? एस माइनस ए से। बहुत सिंपल। इसका अगर फाइंड करेंगे, मान लेते हैं कि क्या कहीं ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो, जैसे मान लेते हैं कि टी ई रेस टू ए टी, इसके लिए तो फॉर्मूला नहीं पड़े थे ना। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इसका यूज करके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसका
लप्लास जो है फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे क्या, एस को एस माइनस एस, सिंपल। वेयर ए जो है, ए कोई भी, ए इज एनी, वेयर ए इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। दूसरा है कि अगर हम लोग ये देखते हैं, दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि इफ एफ ऑफ एस जो है इज द लप्लास ट्रांसफॉर्म, बात वही है, दिस इज द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, देन एफ ऑफ एस माइनस ए, एफ ऑफ एस माइनस ए is the Laplace transform, Laplace transform of e raised to at ft, where a is any real और complex number constant, जो लिखे। अब इसका अगर प्रूव करते हैं, सबसे पहले समझने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल कोई फंक्शन दिया है उसका लाप्लास फाइंड कर दिए, मतलब है जानते हैं जिसके बारे में। तो मान लेते हैं एफ एस हो गया, तो अगर ई रेस टू ए टी एफ टी का लाप्लास फाइंड करना था, बस एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर दे, हो जाएगा ये। चलते हैं इसका प्रूव करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग बेसिक डिफिनीशन जो है लाप्लास का, उसका ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे प्रूव में। यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ टी जो है ये फंक्शन, एंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और क्या है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो हमें शो करना है, वी हैव टू प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू ए टी एफ ऑफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए, वेयर ए इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है क्या कि हम इसको जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, by definition of Laplace transformation, a Laplace transform, we have यहाँ पे हम लोग अगर चेंज करते हैं कि f ऑफ s जो लाप्लास ऑफ f ऑफ t के बराबर है, इसका मतलब हो गया 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये मतलब भूलना नहीं है डेफिनेशन है ना, e रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू। अब ये क्या करते हैं, इसको वन मान लेते हैं, रिप्लेस करते हैं इसमें क्या, रिप्लेसिंग एस, रिप्लेसिंग एस वाई एस माइनस ए, एस माइनस ए ऑन बोथ साइड, on both sides of 1, we get f of s minus a is equal to हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस माइनस ए टी एफ टी डी टी।
इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी ई रेस टू ए टी एफ टी डी टी, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी ई रेस टू ए टी एफ टी, इसको डी टी, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, जी टी है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे टेक कर सकते हैं कि लाप्लास 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी जी टी डी टी, वेयर जी टी इक्वल टू ई रेस टू ए टी एफ टी। तो बाय डिफिनीशन जो होगा लाप्लास का, ये बोलेगा क्या, ये लाप्लास ऑफ किसका हो गया, जी टी का, बाय डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद यहाँ से उसका एक्चुअल जो मतलब हो गया, डेट इज करके ऐसे बोल सकते हैं कि लाप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी एफ टी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। हो गया प्रूफ। बहुत सिंपल है, दो चार लाइन का ही है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो। बाकी चीज यहाँ पे देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे किया जाए। तो एक कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी से रिलेटेड, इसी टाइप का है, इसी का यूज करके नोट में यहाँ पे लिखते हैं क्या कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है, देन लाप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी एफ टी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए। दूसरा है इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी एफ टी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस ए। बस वही, यहाँ पे एक है, यहाँ पे माइनस से रिप्लेस कर दिया गया, बात वही है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट 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 इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट प्रॉपर्टी मतलब क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी कॉस बी टी, ये फाइंड करना है। दूसरा है इसका दूसरा में लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस माइनस टू टी साइन फोर टी। तो बस बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, ये तो ए टी है, जनरली बोल दिया गया, यानी कि इसको एफ कैपिटल एफ टी के जैसा कंसीडर करेंगे, इसका लाप्लास फाइंड करेंगे, फिर ये जो ट्रांसलेशन का जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हम लोग ये पूरे वाले ये जो दिया गया जो फंक्शन है उसका लाप्लास फाइंड कर सकते हैं। बाय प्रोसीजर इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको किस तरीके से लिखा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसे लिखना है। मान लेंगे क्या, लेट जी टी इक्वल टू, जी टी मान रहे हैं ए ई रेस टू ए टी कॉस बी टी एंड कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस बी टी, ये दिया हुआ है, हम लोग ये मान चुके। वेयर, यहाँ पे जितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, वेयर ए एंड बी आर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि फाइंड आउट क्या करना, तो मुझे ये इवेल्युएट करना है कि ये क्या होगा, ये जो दिया गया है उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अ, वो we have to find we have to find the Laplace transform. We have to find the Laplace transform
ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, यानी कि ई रेज टू ए टी कॉस बीटा। नाउ लाप्लास ऑफ कॉस बी टी क्या होगा, यानी कि एफ टी का एस बटे एस स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एस बटे एस एस स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस जहाँ बी एस स्क्वायर क्या, जहाँ एस क्या होगा, कुछ कंडीशन रहता ग्रेटर है, देन जीरो, जी, है ना। तो अब जो है ग्रेटर बस देन बी। इसी का ही ग्रेटर देन बी, यहाँ पे जो है यस। ये एफ ऑफ एस के बराबर हो जाएगा, तो एफ ऑफ एस इसको मान लेते हैं जो भी आया है। उसके बाद जो है उस यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का यूज करना है। देन वाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वी हैव लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी कि लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी कॉस बी टी, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा क्या, एस माइनस ए ग्रेटर देन बी, एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करना है, यहाँ पे भी कंडीशन में भी रिप्लेस होगा। तो ये हो जाएगा क्या, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस ए, और इसके बाद इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, या इसको फाइंड करना है तो ऐसे ही, क्या दिक्कत है? हो गया फाइंड। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट फाइंड करते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला लप्लास फाइंड करना है पहले साइन का। तो लप्लास ऑफ साइन 4t, इसका क्या होगा, 4/s², 4/s² अपॉन 16, s² प्लस 16, s ग्रेटर देन 4। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अगर फाइंड करना है e रेज टू -2t, तो यहाँ पे हो जाएगा e−2t साइन 4t, तो इसको s+2 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि -2t है। यहाँ पे हो जाएगा 4/s+2 का स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे s+2 वर्क करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4 यहाँ पे हो गया s² प्लस 4s+4 प्लस 16 s ग्रेटर देन 2, यानी कि यहाँ पे दैट इज करके लाप्लास ऑफ e−2t साइन 4t, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4/s² प्लस 4s+20। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो बना लेंगे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिया जाए बनाने के लिए, यहाँ अगर कुछ दिया जाएगा तो कर लेंगे। राइट, यहाँ पे जो है अ, लिख देते हैं, बाद में जो है ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो हम मैसेज कर देंगे, वहां से क्या कर लेंगे, इसको उस टाइम बना लेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है हाँ स्पेस छोड़ देते हैं ना, जितना हो सकता है इसमें हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। आगे चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में, उसको हम लोग क्या करते हैं,
फाइंड आउट करते हैं, बनाते हैं। ओके, अगला जो है क्वेश्चन है, इवेल्युएट Laplace of e raised to minus at t raised to n minus 1 e raised to minus at t raised to n minus 1 by n minus 1 फैक्टोरियल, इसका लप्लास फाइंड करना। इसका अगर लप्लास फाइंड करना है तो पहले किसका फाइंड कर लेंगे, इसका फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो है हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सोल्यूशन में लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये तो एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्स्टेंट है, तो बाहर करेंगे लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन माइनस वन। क्या होता है लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन माइनस वन का लाप्लास, याद है? यस सर, हाँ जी बोलिए। एन फैक्टोरियल बटे एस पर पावर एन प्लस वन। अच्छा, लाप्लास ऑफ टी पे पावर एन का क्या पढ़े, एन एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस एस वन, पावर एस प्लस ग्रेटर वन देन जीरो। जीरो। तो यहाँ पे n माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन माइनस वन प्लस वन, एस ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हो जाएगा क्या, वन अपॉन एस रेस टू एन, एस ग्रेटर देन जीरो। अब क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके। देन इसको लिख देंगे खाली भाई, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा, और भी शिफ्टिंग थ्योरम की सिचुएशन है तो हम लोग आगे देखेंगे उसका। तो लप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन, इसको एस प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, वेयर एस प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। बस हो गया ये। अब जो है यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इवेल्युएट करते हैं। बात वैसा ही रहेगा लेकिन सिंपल तरीके से उसको अगर समझेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यानी सब इसी टाइप के क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, उसको फाइंड फाइंड करना है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होगा उसको देख लेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते, सिंपल है। इवेल्युएट लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी कॉस स्क्वायर टी, माइनस टी कॉस स्क्वायर टी। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे ई लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी, इसका लाप्लास क्या होगा, इसको चेंज करेंगे किसके, फॉर्मूला जो जानते हैं उसके हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन टू वन प्लस कॉस टू टी। एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। यहाँ पे वन का हो जाएगा लाप्लास, फिर वन अपॉन टू लाप्लास ऑफ कॉस टू टी। वन का लाप्लास क्या होगा, वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन टू, और कॉस टू टी का तो होता है एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। कंडीशंस तो मैनेज कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका एक्स ग्रेटर देन टू, तो एक्चुअली में एक्स ग्रेटर देन टू हो जाएगा। वो चीज़ तो अलग बात है, वो तो आराम से फाइंड करेंगे, उसको रहने देते हैं वैसे ही। वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर।
ये आ गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2 s² + 4 प्लस हो जाएगा s² / s into s² + 4, यानी कि ये हो जाएगा 2s² + 2 × s² + 4, that means s² + 2 upon s into s² + 4, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके s को रिप्लेस करेंगे किससे, s को रिप्लेस करना होगा s+1, 1 है ना यहाँ पे कोफिशिएंट, एक है यहाँ पे माइनस ए है, -1 है, उसके लिए क्या करेंगे, चेंज चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, y फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम we have Laplace of e⁻t cos² t, this is equal to s+1 का स्क्वायर +2 अपॉन s+1 और s+1 का स्क्वायर +4, s² + 2s प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि 2s 3, अपॉन यहाँ से हो जाएगा s+1 वैसा ही s² + 2s + 5। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को बना लेना, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ ऐड कर देंगे, और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस, उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे सेकेंड जो शिफ्टिंग थ्योरम्स है, या सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम है, उसकी तरफ जाएंगे कि वो क्या होता है, क्या उसका मतलब होता है, क्या उसके लिए जरूरी चीजें, उसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है देखते हैं, इतना स्पेस काफी रहेगा, यहाँ से करते हैं। द यूनिट स्टेप फंक्शन, द यूनिट स्टेप फंक्शन या फिर इसको बोल सकते हैं हेविसाइड्स, हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन, ये नाम है बस, इसका मतलब क्या है वो समझेंगे। यूनिट स्टेप फंक्शंस, द यूनिट फंक्शन, दिस इज द, इसका जो नोटेशन है वो हम लोग डिनोट करते हैं क्या, द यूनिट फंक्शन या स्टेप फंक्शन, ऐसे भी बोल सकते, द यूनिट स्टेप फंक्शन दिस इज डिनोटेड बाई, this is denoted by and denoted and defined by, इसका नोटेशन इसे लिख सकते हैं U/A/T, ए का जो है यहाँ पे रोल होगा किस तरीके से वो समझेंगे, या फिर H ऑफ, ये जो हेविसाइड्स है उसका जो फर्स्ट लेटर उसके साथ ये यूज कर रहे हैं, तो H/T - A, H/T - A, दिस इज इक्वल टू, दिस इज द स्टेप फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन है ये, 0 होगा इफ टी अगर ए से छोटा हो जाए,
t अगर a से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे जो होगा फंक्शन का जो वैल्यू है, क्योंकि एक तरीके से ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है एक्चुअली में, बस उसमें एक तरीके का क्या है, चीजों को स्पेशल तरीके से वहां पे पीस वाइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है और उसी को एक नाम दे दिया है, और कोई बात है नहीं। चलिए में देखिए, जो ऑर्डिनरी फंक्शंस रहते हैं बस वैसा ही समझना है उसको, और ज्यादा वैल्यू उसमें देने की जरूरत नहीं है। बस इसमें नाम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि इसका यूज करेंगे। t ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए ये फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है, 1। ओके। अगर हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन हो, यानी हैवी साइड्स फंक्शन दिया गया है एंड ये फंक्शन दिया गया है, तो इसका लैप्लास फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि ये जो ए है, इसलिए यहाँ पे जो ए टेक कर रहे हैं, इस ए को क्या करेंगे, 0 से बड़ा टेक कर लेंगे, वेयर ए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, एंड ए इज रियल या कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, इस टाइप से टेक कर लेंगे। ये सिंपली रियल भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंपेयर करना है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रियल बेटर। ओके, यहाँ से आगे चले हैं। यहाँ पे अगर लैप्लास फाइंड करना है, यानी एक ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि हम लोग जो है यूनिट स्टेप फंक्शन का जो है लैप्लास फाइंड करना चाहते हैं, तो इस तरह का फंक्शन का लैप्लास जो है हम लोग ऑलरेडी पहले फाइंड करना सीखे, लास्ट क्लास में इस तरह का फंक्शन का लैप्लास फाइंड करना देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि लैप्लास ऑफ एच टी माइनस ए, यानी दैट इज स्टेप फंक्शन का, यूनिट स्टेप फंक्शन का जो है लैप्लास हो जाएगा क्या, यहाँ से 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एच टी माइनस ए डी टी। यानी कि जैसा ये फंक्शन है, वो फंक्शन जो है दो पार्ट में डिवाइड है, इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में टेक करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0 से ए ई रेस टू माइनस एस टी एच टी माइनस ए डी टी प्लस ए टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एच टी माइनस ए डी टी। ये हो जाएगा क्या, 0 टू ए 0 ई रेस टू माइनस एस टी, ये हो जाएगा 0, क्योंकि इस टी के लिए, 0 से ए के लिए ये फंक्शन का वैल्यू दे रहा है 0, टी से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू, तो यहाँ पे जब लिमिट डाल रहे हैं तो ये अपर लिमिट है, यानी टी जो है इससे क्या होंगे, छोटा होंगे, उसके लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0 है डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, और इसके लिए 1 है डी टी। ओके, यहाँ से अगर कंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से अगर देखें ए टू इन्फिनिटी है, सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस, और ये माइनस बाहर पहले से, ये हो जाएगा क्या, ए टू इन्फिनिटी, यानी कि इसका वैल्यू देखेंगे, एच तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ये वाला वैल्यू जो है ये हो जाएगा -0, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू क्या देंगे, 0 देंगे, यहाँ पे ए पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ई रेस टू ए एस ए एस अपॉन एस, एस ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए ये वैलिड होगी। यानी कि दैट इज करके ऐसा बोलेंगे कि लाप्लास ऑफ unit step function, which is equal to e raised to as upon
एस एस ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है उसको समझते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? सिंपल, सिर्फ ऐसा तो क्वेश्चन बहुत बार किए हैं ऊपर में। अगर किसी को प्रॉब्लम है वो बोल सकते हैं, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ऐसा हो, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस दिया हुआ, एंड जी टी इक्वल टू क्या है, जी टी इक्वल टू लिखा हुआ है एफ ऑफ टी माइनस, अगर ऐसा हो टी माइनस ए, यानी जो यहाँ पे फंक्शन रहे, अब चाहते हैं कि इस तरह का फंक्शंस ही समझ ले। वही बात है कि अगर स्टेप फंक्शंस रहेंगे, स्टेप टाइप का फंक्शंस रहेंगे, यानी पीस वाइज फंक्शन इस तरीके से जो रहेगा, जो यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, तो उसका जो है लाप्लास फाइंड करना बहुत आसान है। अब ऐसा तो नहीं बार बार फाइंड करेंगे, तो इसका जो लाप्लास हो जाएगा, यानी कि अगर जी टी जो है एफ ऑफ टी माइनस ए वेन टी ग्रेटर देन ए है, 0 जब टी क्या है, लेस देन ए है, अगर ऐसा दिया हुआ है, देन लाप्लास जो हो जाएगा, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, जी टी का जो लाप्लास हो जाएगा ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ये इम्पोर्टेंट है, जो पार्ट देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ऐसा होता है। इसका लाप्लास फाइंड करेंगे तो आपस में इस तरीके से रिलेटेड होगा। जीटी इस तरीके का स्टेप फंक्शन है जो अभी देख रहे थे। ठीक है, तो इसका प्रूव करते हैं। समझने में किसी को प्रॉब्लम है इस थ्योरम में? ओके, ठीक है। और इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं इसका क्या। लेट एफ ऑफ टी दिस इज ए फंक्शन, एंड द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेट Laplace ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस दिया गया है, एंड जी टी जो है स्टेप फंक्शन है एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, 0 टी लेस देन ए। हमें प्रूव करना है, we have to prove that Laplace of g of t this is equal to e raised to as f of s। डन। अब जो है इसका हम लोग फाइंड करते हैं बेसिक डिफिनीशन जो होता है लाप्लास का, वहां से यूज करके। नाउ नाउ डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, we have Laplace of gt this is equal to
0 to infinity e रेस टू माइनस एस टी जी टी डी टी। जैसा कि देख रहे हैं जीटी जो है 2 स्टेप में चेंज हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे देख लेंगे। ये हो जाएगा क्या, 0 से ए ई रेस टू एस टी जी टी डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी जी टी डी टी। ए से छोटे के लिए 0 दे रहा है, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 0 से ए ई रेस टू एस टी 0 डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी, इसके जगह पे एफ ऑफ टी माइनस ए हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, यानी कि ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब इसको क्या करना है, मुझे एफ टी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो टी माइनस ए है, इसको अगर कुछ एज्यूम कर लेते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे, टी माइनस ए इक्वल टू यू, सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू। अपर लिमिट जो है वो चेंज हो जाएंगे, लोअर लिमिट भी चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। देन क्या हो जाएंगे, लप्लास ऑफ जी टी, लप्लास ऑफ जी टी जो हो जाएगा लोअर लिमिट में, ये जो है टी का लोअर वैल्यू, यहाँ पे टी की जगह पे ए रखेंगे तो यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0। और ये तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी ही देने वाला है। ये हो जाएगा इन्फिनिटी ई रेस टू, यहाँ पे टी यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, टी का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे यू प्लस ए ई रेस टू माइनस एस, और टी के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा यू प्लस ए। इसके बाद जो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ यू डी यू, इसको चेंज करेंगे 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस यू ई रेस टू माइनस ए एस एफ यू डी यू, यानी कि हो जाएगा ई रेस टू ए एस 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस यू एफ ऑफ यू डी यू, यानी ये ई रेस टू माइनस एस, और ये हो सर जाएगा लिमिट भी चेंज होगा ना? लिमिट चेंज हो गया ना, ये ए से इन्फिनिटी था, है ना, हाँ। ये 0 से इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और अगर टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तब तो यू इन्फिनिटी ही देगा, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है अब, यस सर। हाँ, यहाँ पे फिर बाकी में देख रहे हैं क्या कि ये जो पार्ट है, ये वाले, इसकी तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसको बाहर कर दिया गया, और इसके साथ ये अटैच करेंगे, तो ये तो लाप्लास ही दिख रहा है ना, वहाँ टी था, ठीक है, ये तो वेरिएबल अपने हिसाब से इसको कुछ भी रख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर है, या फिर एफ ऑफ यू कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर ई रेस टू ए एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हम लोग एज्यूम किए थे एफ ऑफ एस के बराबर है, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस एफ ऑफ एस, दैट इज लाप्लास ऑफ जी टी, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू ए एस एफ ऑफ एस। क्लियर, कोई कंफ्यूजन कहीं पे किसी को? सिंपल है, ओके। चलते इस पे कुछ क्वेश्चंस किया जाए। पैटर्न्स को समझना है, ऐसे पैटर्न्स रहेंगे, इसके साथ हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एफ फाइंड कर लेंगे, बस कैपिटल है, उसके बाद उसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि बेसिक तरीका तो है ही, बेसिक तरीके से ही तो इसको क्या किया गया है, प्रूव किया गया है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो बेसिक का, बेसिक जो थ्योरम्स है, बेसिक जो प्रॉपर्टी है, वे है फाइंड करने का, ट्रांसफॉर्म का, उसका यूज करके उसको खत्म कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं।
find Laplace of GT where GT equal to e raised to t minus a, where t is greater than a, 0t लेस देन a। इसके साथ अगर कंपेयर करें, ऊपर वाले जो थ्योरम्स है उसके साथ कंपेयर करें, तब ये क्या देगा। यहाँ पे एफ टी चाहिए, तो जी टी जो दिया हुआ है, यहाँ पे ई रेस टू टी माइनस ए है, टी ग्रेटर देन ए, 0 दिया हुआ है, टी लेस देन ए। इसको हम लोग कंपेयर अगर करते हैं इस तरीके से, क्या एफ ऑफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, 0 टी लेस देन ए। इक्वलिटी भी किसी में हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करें तो क्या निकल के आता है, कैपिटल एफ ऑफ टी जो है, देन कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू ई रेस टू टी माइनस ए, यानी कि एफ टी जो है दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू टी। ये फाइन हो। लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या दे रहा है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ई रेस टू टी, इसका क्या होता है लप्लास, 1/s S-1। -1, बिल्कुल, वेयर एस ग्रेटर देन 1। अब जैसे कि हमने इस चीज को फाइंड कर लिया, ये हमारा एफ एस हो गया, इसको अगर एज्यूम करते हैं तो ये एफ एस हो गया, नहीं लप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, जी टी इक्वल टू दिस, देन वाई सेकेंड शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन थ्योरम, वी हैव लप्लास ऑफ जी टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस, minus as f of s, that means e raised to as upon s minus 1, when s जो है ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। ये सब जो प्रॉपर्टी है ये यूज होगा क्या, इंटीग्रल इक्वेशन अगर पढ़ते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन उस चीज में इसको, जैसे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, ये सब जो इंटीग्रेशन जब डील किया जाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस, ये सब में लाप्लास का यूज होता है। तो इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ने का मौका तो यहाँ पे नहीं हो, ग्रेजुएशन में अगर अपन जी में पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं, तो इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जितने भी टाइप के यहाँ पे हमने देखा है, क्या कर सकते हैं, फंक्शन को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट थ्योरम अगले क्लास हम लोग देखेंगे, नहीं तो एक एक और छोटा सा प्रॉपर्टी है, उसको भी देख ही लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल प्रॉपर्टी कर लो उसको। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, छोटा छोटा है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यहाँ पे कहता है क्या कि अगर ऐसा हो, इफ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इफ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन Laplace of f of t, f of a t, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/a f of s y a। ये भी अच्छा है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत सारे, बहुत ही इजीली तरीके से। ये भी इम्पोर्टेंट है कि Laplace of f of a t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a इंटू f of s माइनस, यानी कि जो f
का जो लप्लास होगा, कैपिटल एफ का जो लप्लास होगा, उसमें सिर्फ एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे और 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन। इस पे क्वेश्चन, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। इसमें प्रूव करने के लिए ये एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे देखें, अगर कि जो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर चलें, सिंस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी कि ये एफ एस के बराबर दिया हुआ है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। इसको 1 मानते हैं, इसमें रिप्लेस अगर करते हैं क्या, एस को रिप्लेस करते हैं क्या, एस बाई ए से, या फिर ऐसा कर लो, एस से तो नहीं होगा, यहाँ पे टी पुट कर देते हैं, टी में चेंजिंग करना है, एस बाई ए। ऐसा करते हैं, पुट करते हैं इसको, पुट ए टी इक्वल टू यू, ए टी इक्वल टू यू अगर पुट करेंगे तो टी जो हो जाएगा यू बाई ए, और डी टी जो हो जाएगा डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन ए। इन वन वी हैव लप्लास ऑफ टी के जगह पे हो जाएगा एफ ऑफ टी के जगह पे यहाँ पे यू अपॉन, यहाँ पे यू अपॉन ए हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यू अपॉन ए। इसको अगर यहाँ पे चेंज करते हैं तो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, या ऐसा कर सकते हैं कि अगर एफ टी दिया हुआ है, इसको अभी फिलहाल रहने दो, इसको नहीं, हमें तो ये फाइंड करना है ना, ये पहले फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ से इम्प्लाई करेगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस, यहाँ पे जो टी दिया हुआ है एफ ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। अब इसमें पुट करते हैं, पुट करो अब क्या, ए टी इक्वल टू यू, तो इम्प्लाई करेगा क्या, डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन ए। इन वन वी गेट Laplace of f of u, this is equal to 0 to infinity, 0 to infinity e raised to t का वैल्यू माइनस s अपॉन a u f of u dt। इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये इस तरीके से होगा कि ये अगर इक्वल है किसके, f ऑफ s के, इसमें अगर पुट करेंगे क्या, s बाई a, तो ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, एक मिनट, ये टी थोड़ी होगा, यहाँ पे हो जाएगा यू अपॉन ए, यानी 1/a इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए अपॉन ए यू एफ ऑफ यू डी यू, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a, यहाँ पे हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एस बाई ए, इसके हेल्प से, क्योंकि बताएंगे चूंकि 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल टू है एफ एस के बराबर, यानी एस को एस बाई एस से रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू
1/a f ऑफ s बाई a। ठीक है, ओके। अब इस पे अगर एक क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन टेक कर लेते हैं क्या, कि इफ Laplace of f of t, this is equal to s square minus s plus 1 upon 2s plus 1 का स्क्वायर s minus 1। तो प्रूव करना है क्या, प्रूव दैट Laplace of f of 2t, Laplace of f of 2t is equal to हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 अपॉन 4s प्लस 1 का स्क्वायर और s माइनस 2। तब इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन, बस वही बात है जैसा कि दिया हुआ यहाँ पे कि गिवन दैट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 अपॉन 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर और s माइनस 1, इसका मान लेते हैं एफ एस, एज्यूम कर लिए। एंड हमें फाइंड करना है क्या, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वाई, ये जो अभी थ्योरम देखे वाई चेंज ऑफ a scale property, we have Laplace of f of 2t, this is equal to हो जाएगा क्या 1/2 into f of s/2। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, s/2 यहाँ रिप्लेस करेंगे तो s स्क्वायर अपॉन 4 माइनस s/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू s/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर s/2 माइनस 1, 1/2, ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 अपॉन नीचे 4 रहेगा यहाँ पे 4 इंटू एस एस प्लस 1 का होल स्क्वायर और s माइनस 2/2, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 अपॉन 4 इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर और s माइनस 2, यही लाना था, है ना, ये आ गया। यानी कि इस तरीके से क्या करेंगे, ये सभी थ्योरम्स का यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो है हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, कि अगर कोई डेरिवेटिव्स है उसका कैसे ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और कैसे रिलेट होगा आपस में, वो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स होगा, क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके।